जय श्री राम दोस्तों। आज आपको मैं राम नाम की महिमा की एक कहानी सुना रहा हूँ। सुनिएगा। कहते हैं एक संत जी थे जिनका कोई नहीं था। एक प्रभु नाम का ही सहारा था। ना उनके पास कोई कुटिया थी, ना आश्रम था। सारी दुनिया को ही अपना घर मानते थे। वो अपनी जीवन की यात्रा कर रहे थे। एक बार यात्रा करते करते वह एक गांव के पास पहुंचे। शाम का समय हो गया था, पर वो रुके नहीं। वो अपनी यात्रा पर चलते रहे। अंधेरा हो गया। आगे एक घना जंगल था। जंगल में भी वो अपने राम नाम का सिमरन करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ आगे बढ़ के उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे छोटे से दीपक जल रहे हैं। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा अपने दिव्य शक्ति से कुछ प्रेत आत्माएं नृत्य कर रही हैं। सोचने लगे। इतने ही एक प्रेत आत्मा उनके पास आई। कहने लगी, संत जी आप जहाँ पर इस समय आओ, मैं आपको अपने राजा से मिलाती हूँ। संत जी चल दिए। राजा के पास पहुँचे तो प्रेत राज ने कहा कि संत जी आप इस समय यहाँ पर, हमारा तो नाम सुनते ही मनुष्य कांप जाता है, वो आप हमारे पास पहुँच गए हो। तो संत जी ने कहा कि मेरे पास राम नाम का कवच है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तब संत जी ने कहा प्रेतराज को कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जहाँ पर किस बात का जश्न आप मना रहे हैं? तो प्रेतराज ने कहा कि मेरी कन्या काफ़ी समय से कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। कल उसकी शादी है, इसी बात का हम जहाँ पे जश्न मना रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि मैं आपके दामाद से मिलना चाहता हूँ। तो प्रेतराज जी ने कहा कि अभी नहीं आप मिल सकते, कल को ही मिल सकते हो आप, क्योंकि गांव के बगल में ही एक नगर है, वहाँ का एक सेठ है, उनका बेटा काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, जिसने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं। कल सुबह उसकी मौत हो जाएगी, उसके बाद उसको प्रेत आत्मा की जोनी मिलेगी और शाम को हम उसको पकड़ कर लाएंगे और अपनी कन्या की शादी मैं उससे कर दूंगा। तो संत जी ने इतना सुनने के बाद प्रेतराज को कहा कि ठीक है, कल मैं आपकी कन्या की शादी में आऊँगा, अब मैं चलता हूँ। वहाँ से चल दिए। सुबह तक वो उस नगर में पहुँच गए और पता किया सेठ का। तो सेठ के पास पहुँचे, उनको पूछा कि आपका बेटा बीमार है? तो सेठ जी ने बताया हाँ जी। तब संत जी ने कहा कि अपने बेटे के पास मुझे ले चलो। सेठ जी अपने बेटे के पास ले गए। संत जी वहाँ बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। कुछ ही समय बाद बेटा थोड़ी देर के लिए स्वस्थ हो गया और कहने लगा, संत जी आप जहाँ पर, मैं तो इस समय अपनी मृत्यु देख रहा हूँ। मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, बहुत पाप किए हैं। मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा कि बेटा मृत्यु तो तेरी नज़दीक है, अब उतनी देर तू राम नाम का सिमरन कर।
वो राम नाम का सिमरन करने लगा और कुछ ही समय बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तब संत जी वहाँ से चल दिए। शाम हो गई। चलते चलते रात को संत जी वहीं जंगल में पहुँचे, सुनसान जगह पर, जहाँ पर कल प्रेत आत्मा का जश्न हो रहा था। आज उन्हें देखा कि वहाँ पर कोई जश्न नहीं है। तब वो प्रेत राज के पास गए और पूछा कि क्या बात, आज तुम्हारी कन्या की शादी थी, आज कोई जश्न नहीं है। तो प्रेत राज जी कहने लगे कि कल मैंने आपको बताया था ना, तो आपने सारी गड़बड़ कर दी। आप उस सेठ के पास पहुंच गए, उसके बेटे को आपने अंत समय में राम नाम का सिमरन करा दिया, तो वो प्रेत आत्मा की जोनी से बच गया। अब वो कहने लगा कि मेरी कन्या अब फिर कुंवारी रह जाएगी। तब उसने दोबारा प्रेत राज ने कहा कि संत जी, क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारा भी कल्याण कर दीजिए। इतना कहने पर संत जी ने राम नाम का सिमरन वहीं बैठकर शुरू कर दिया। कहते हैं कुछ ही समय बाद वहाँ पे एक दिव्य प्रकाश पैदा हुआ और सभी प्रेत आत्माएं लुप्त हो गई। ये कहानी हमें ये बताती है कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि हमें अपने जीवन में जितने भी पाप किए होते हैं, अंत समय में यदि प्रभु का नाम सिमरन करते रहते हैं तो हमारी गति सुधर जाती है। श्री भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, जब अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है, अनगिनत पाप करता है, फिर भी उसकी गति कैसे सुधरेगी। तो प्रभु ने कहा था कि अर्जुन, जब उसकी मति सुधर जाएगी उसकी गति सुधर जाएगी। यदि अंत समय में भी हमारी मति सुधर गई तब हमारी गति सुधर जाएगी। दोस्तों, प्रभु भक्तों, आपको जो मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फिर आऊँगा ऐसी ही माइंड डोज चैनल पर नई कथा लेकर। जय श्री राम।